विधायक जी ने हमारा बहुत काम करे हैं, हमारा बहुत मदद की विधायक जी ने हमको। कौन से वाले विधायक जी ने? विधायक जी शक्तिलाल जी, अच्छा, उनको फिर उन्हें विधायक बनाएंगे। लेकिन हमारे विधायक जी भले झूठ तो नहीं बोलते हैं, करते तो जो भी होगा, अपन झूठ आप हंस रहे हैं, कुछ बोलते हुए कुछ हंस रहे हैं आप, नहीं मतलब नहीं नहीं, आप झूठ मुस्कुराहट नहीं कुछ कह बोलते रहे हैं, झूठ नहीं बोलते हैं वो, हैं। एकदम सच्चे आदमी है। ये रास्ता यहाँ से सीधे तिरिक नारायण है, टूरिस्ट लोग जाते हैं, सब जाते हैं। और नहीं वो शक्तिलाल जी ने कहा कि मैं उसकी घोषणा में जिला अध्यक्ष जो आए थे उन्होंने कहा था कि बस को पहले उसमें रख रहे हैं। शक्तिलाल जी ने बोला था। शक्तिलाल जी ने भी बोला और उसने जिला अध्यक्ष ने भी बोला। ये भाई साहब तो बोले शक्तिलाल जी झूठ अरे नहीं, बोला झूठ तो है झूठ तो। झूठ नहीं बोलते। तो कुछ उन्होंने बोला है हाँ। कितने सरकार से पिंजरसवाई की 29 रोड स्वीकृति हुई आजकल सब चीज। ये पुल नहीं हो सकता उसमें जो करने लगा है विधायक जी, तो ये हो सकता है उसमें। ये करना नहीं चाहते, करना है नहीं तो नहीं होगा। लेकिन आप तो बोले दोबारा उन्हीं को विधायक बनाएंगे फिर। अरे जब यहाँ गंगे गंगे से बनता जो बनता है, जो गंगे काम करेगा वो विधायक बनेगा, जो गंगे नहीं करेगा वो नहीं बनेगा। देख लेना तुम, ये वायदा है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अगली बार भी शक्तिलाल जी को विधायक बनाएंगे। बनेगा तो वही देखना बनेगा। हाँ बनेगा। आप ये आपसे झूठ नहीं बोल रहे, और मैं बोला कि कुछ करे ना करे, ना अन्ना भी करने क्यों नहीं, बिना करने के तो बनता है। प्रधान जो काम करेगा तो बनता तो बार प्रधान। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी खबरनामा न्यूज पर एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं टिहरी के सीमांत सांस्कृतिक गांव गंगी में, जहां पर गंगी के तमाम लोग आप देख सकते हैं इस समय हमारे साथ हैं। और गंगी गांव समय के साथ बदल रहा है, कितना परिवर्तन समय के साथ गंगी गांव में हो रहा है, तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो गंगी के पूर्व प्रधान नैन सिंह जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले नैन सिंह जी, स्वागत है आपका पहाड़ी खबरनामा। जी साहब। ये बताइए, गंगी गांव में कितना परिवर्तन आपने अपने जीवन में देखा, कि क्या क्या परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है? सब परिवर्तन भी हुआ और नहीं भी हुआ। ऐसा है कि परिवर्तन तो जैसे रोड आ गई तो रोड का हुआ, जैसे बिजली पानी आ गई ये हुआ, जैसे ये टावर का है, देखिए आप भी देखो कहाँ लगा दिया टावर वाला। डीएम साहब ने मेरे को बुलाया, वो हमारे गांव के 2 आदमी मेरे साथ थे। मैंने कहा साहब उनके लिए कि यहाँ पर सामने में टावर बन रहा, और वो जो टावर के जो निदेशक हैं उन्होंने मेरे लिए कहा कि नहीं नहीं यहाँ पर टावर आ जाएगी, मेरी गारंटी है। और जबकि उन्होंने पैसा खा खो के यहाँ पर आए, हम यहाँ पर मीटिंग के ये साथ में थे प्रधान जी। किसने खाया? ये टावर वालों ने खाया, और किसने खाया? और वो देखिए वो टावर नहीं आ रहा, कितना दिक्कत है। आज जो है केवाईसी करना पड़ रहा लोगों को, पूरा केवाईसी हो रहा परिवार, अब घुट जाना पड़ रहा। कल वहाँ टीरिस में देख फोन आया, वो जो कार्य कौन है वहाँ पर कार्य अधिकारी, मैं कहा साहब यहाँ पर कहाँ है, हम यहाँ पर टावर होता हम गाँव में कब बना लेते। उन्होंने कहा कि ये दुकान था तो कौन देगा ये किराया, अब कौन कैसे बुढ़ा आदमी जाएगा, कितना परेशानी का आप बोलो टावर से। अब उन्होंने इस जगह में बनाया, वो तो सही सही पकड़ नहीं रहा हो टावर, काम नहीं पकड़ेगा भी नहीं, कभी नहीं पकड़ेगा, वो नहीं होगा, टावर सही नहीं होगा ना। तो और चीजों के बारे में अगर हम बात करें, जैसे सड़क है गंगी गांव पहुंच चुकी है, बिजली गंगी गांव पहुंच चुकी है, तो कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं? पैसे पहले कैसे जीवन? सही है कि जो पिंजरसवाई ने जो रोड का काम पिंजरसवाई के पास है, इन्होंने इसका बहुत खराब कर दिया। ये क्या कर दिया, आजकल उन्होंने झाड़ू मारा, जबकि उसमें उन्होंने नाली वो करना था साफ, नारदाने साफ करना, उसमें जो पैसा आ रखा ना जो आता है 3 साल 5 साल के लिए, वो पैसा खाली खा खो के बैठ गए, उसमें कुछ काम नहीं किया उन्होंने। पिंजरसवाई के लोग, मैंने उनके लिए बोला, वो हमारे तो सुनते नहीं है, वो बड़े डफर हैं। तो मैं वहाँ भी गया टीरी में। डफर कौन है? पिंजरस वाले, वो बहुत खराब है, वो तो आपको पता है, आपको तो जानते हैं उनको सबको, वो आपके दोस्त हैं। क्यों? तो ये बात है, ये तो विधायक जी ने हमारा बहुत काम करे हैं, बहुत मदद की विधायक जी ने। कौन से वाले विधायक जी ने? विधायक जी शक्तिलाल जी। अच्छा, उनको फिर उन्हें विधायक बनाएंगे। अच्छा, हाँ, ये हमारा वायदा है आपसे। ठीक है। अच्छा, आपने तो 3 विधायक देखे, बलबीर सिंह जी भी देखे, भीमलाल भी देखे, उससे पहले भी देखे होंगे, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद मुझे लगता है 3 ही विधायक आपने देखे। कौन ठीक लगा आपको? किसने किया गंगी गांव का विकास? अरे विकास वैसे किसी ने किया, अपन वैसे किया भी तो तोड़ किया, तो शक्तिलाल ने किया। जो भी चाहते हैं तो काम के लिए हाँ बोलते तो वो होता है, नो पर बोल देता है कि हाँ करता हूँ, मैं करता हूँ। ठीक है। ये अड्डा देखो, यहाँ पर अड्डे में पूरी जमीन जा रही है, वहाँ पर सब्जी जमीन दे रखी। यहाँ पर पिंजस वाले आए थे, हड़ताल की हमने बुक था, अब वो क्या अब तक वो स्वीकृत नहीं हुआ, जबकि कितनी दिक्कत है गाड़ी की। आप देखो वहाँ पर कोई सुन ही नहीं रहा, कोई कुछ नहीं हो रहा। नहीं, ये टावर की तो बहुत ही दिक्कत हो गई। अब राशन आएगा कल,
वो दिखाव रास्ता कहाँ से लाए राशन, कैसे लाए राशन, अब बताओ। नहीं अच्छा, एक चीज बताइए, गंगी गांव में जी। पहले जो आपका जीवन था, आप घुट्टू से पैदल आते थे, बकरियां आप पालते थे, आज कितना चेंज उसमें हुआ है? बकरियां कितने लोगों की है और कितना कठिन है आज जीवन? नहीं, उसके लिए तो सही है, वो रोज बनी ना, उसमें हमको बहुत अच्छा है। अच्छा ऐसा है कि यहीं पर रोड आ रही, यहीं पे गाड़ी आ रही, यहीं पर सीधा राशन आ रहा, यहाँ सब जो कठिन तो पहले सही है, अब कठिन थोड़े है, पर ये छोटी मोटी जैसी चीज है, ये नहीं हो पा रही, इसके लिए हमारे कोई सुनता नहीं है। हॉस्पिटल के क्या हालात हैं यहाँ? हॉस्पिटल तो अभी आजकल टनर हुआ ये एनएम सेंटर का ना, अब उसी में कह रहे हैं कि नीचे वो एनएम सेंटर है, ऊपर हॉस्पिटल बनेगा। अच्छा, हाँ, अब टनर हुआ उसका, कहाँ पे बनेगा वो? यही खेत रखा अड्डे के पास है। अब टनर लगे हैं उसका, पता नहीं किसके नाम पे खुलता है वो, उसको। तो और लोग भी हैं गंगी गांव के, उनसे हम बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? गौर सिंह। अच्छा, क्या क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप गंगी गांव में बीते कुछ सालों में? सर बीते सालों में तो परिवर्तन तो हुआ है, जैसे रोड का, बिजली और पानी, हर एक चीज का तो परिवर्तन थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन अभी बहुत सारे काम छूट रखे हैं जो पूरे नहीं हो पाए। जैसे हमारे दूर संचार वालों ने ये बीएसएनएल का टावर बनाया, तो इसको कम से कम 2 साल हो गए इसको काम चलते चलते, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ। तो हमने इसको बोला था कि कुछ आगे, इसको आगे कहीं पे भी बना ले, फिर उसमें जंगलात वालों ने या डीएम साहब ने भी इस पे बोला कि नहीं यहीं बनेगा, लेकिन ये काम नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं। तो सबसे पहली दूर संचार का मामला 0, नंबर 1। नंबर 2 बात है सर, जैसे हमारे आजकल ये राशन कार्ड की केवाईसी और गारंटी के काम पे वैसे बोल रहे हैं, अब कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए टावर भी खत्म। अब कहाँ जाए हमारे लोग, घुट्टू कौन देगा किराया, कहाँ से खाएंगे खाना? पहले तो देखो कि अधिकतर पहले तो कुछ थोड़ा बहुत राशन मिलती थी, अब तो एक दूसरा मामला हो गया कि नहीं सर, उसके पक्के मकान है तो उसके राशन कार्ड निरस्त कर दो। तो मेरे गांव में आजकल तो देखो आप, कहीं पे भी पक्के मकान नहीं है, सब कच्चे हैं, लेकिन तभी बोलते हैं कि नहीं जी, नहीं वो तो हो गया, नहीं भी हो पाएगा अगर केवाईसी अगर नहीं भी हो पाएगी ना, उसमें मंत्री जी ने बोल दिया, जो खाद्यान्न मंत्री की, अगर नहीं भी बन पाता है, ऐसी परिस्थितियां हैं तो जरूरी नहीं है कि नहीं सर, यहाँ पे तो देख ही लो आप कितनी बड़ी परिस्थिति है, इस जमीन से। अच्छा, नेता आते हैं आपके गाँव में? नेता आते हैं? नेता तो फिर कितने आते हैं जाते हैं, वो तो रोज लगा धंधा है सर। अब तो नेता आपके लोगों का पूर्व प्रधान काम जी बोल रहे थे कि शक्तिलाल जी ने बहुत विकास ही है। जी शक्तिलाल जी ने विकास किया है, लेकिन उसके कार्यकाल में हुआ है, चाहे काम पहले का स्वीकृत हो, यह शक्तिलाल, आप हंस रहे हैं, ऐसा बोल सुनो तो से, लेकिन इस बात पे ऐसा है कि जब उनका कार्यकाल हुआ तो काम हुए। अब क्या पता कब से स्वीकृत था, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, ये तो प्रधान जी जानते होंगे, लेकिन काम हुआ है, लेकिन और कुछ नहीं। शक्तिलाल जी सीधे और सच्चे आदमी। जो भीमलाल जी की तो बात ही मत करो। भीमलाल जी की सबसे पहली बात है कि जब हरीश रावत जी यहाँ पे आए थे, तो हमने पिछड़ा का प्रस्ताव उसके सामने रखा था। अब उस बात को इस प्रचार में भी दोहरा रहा था वो, मैंने बोला विधायक जी चुपचाप से चाय पियो चले जाओ, आप भी वही हैं, ये भी वही है, जो आएगा वो भी यही होगा, इस बात को तो हम नहीं जानते। लेकिन हमारा सबसे पहली इस गांव का जो पिछड़ा हुआ हमने प्रस्ताव रखा था, उसने बोला नहीं, मैं बेलंगना को कर रहा हूँ, गंगी गांव नहीं अकेला तो नहीं करूँ। लेकिन आप 15 साल हुआ वो सकते, वो भीमलाल जी भी देखे, सुनो, लेकिन झूठ बहुत बोलते थे, झूठ तो उनके पास इतना थी कि हद से भाई। लेकिन हमारे विधायक जी भले झूठ तो नहीं बोलते हैं, करते तो जो भी होगा, पर झूठ हंस रहे हैं, कुछ बोलते हुए कुछ हंस रहे हैं आप? नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं वो, एकदम सच्चे आदमी। ऐसा नहीं कि जैसे वो कर दिया कि नहीं मैं करूंगा पीछे नहीं, वो नहीं, वो बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे तो कर देंगे, इतना तो है। सुन ले, मेरे समझ तो उन्होंने झूठ कुछ नहीं बोला है। तो ऐसा है कह रही चीजें, नेता तो आते हैं और जाते हैं, बस उन्होंने 2 भाषण दिया। जैसे अब ये भीमलाल जी आए थे, वो बोल रहे थे अरे तुम्हारे गांव में ये देखो पिछड़ा होना था, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ। मैंने कहा भीमलाल जी
आप भी ऐसे हैं वो वैसे हैं। हम नेताओं की क्या सुन रहे, पर विकास की बात रहे, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है। अब बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी जीरो पर है। इतना तो है, जैसे हॉस्पिटल है और दूर संचार है, कि देखो तो ऐसे ऐसे वो काम बहुत सारे। खतलिंग में कितना भेड़ बकरे हमारे घोड़े बगे, वहाँ पर एक छोटा सा पुल नहीं हुआ हमारे लिए। सर देखो ये मेन पुल है हमारे गाँव में, मेन पुल है। लोग होले कितने कितने वहाँ पर एक पुल नहीं हुआ जंगलात में, तो ऐसा है ना सर, कितना मुश्किल है वो किया हम। प्रधान जी ने जो कि रास्ता यहाँ से सीधे तिरुग नारायण है, टूरिस्ट लोग जाते हैं, सब जाते हैं। प्रधान और नहीं हुआ शक्तिलाल जी ने कहा कि मैं उसकी घोषणा में जिलाध्यक्ष जो आए थे उन्होंने कहा था कि 20 रुपए पहले उसमें रख रहे हैं। शक्तिलाल जी ने बोला था। शक्तिलाल जी ने भी बोला और उसने जिलाध्यक्ष ने भी बोला। भाई साहब तो बोले शक्तिलाल जी झूठ अरे नहीं, बोला झूठ झूठ तो- झूठ नहीं बोलते। तो कुछ उन्होंने बोला है। हाँ। हुआ नहीं, वहाँ नहीं कुछ नहीं क्या वहाँ वहाँ पर अपने आप हम लकड़ी को आप कह रहे हो झूठ नहीं बोल रहे, उन्होंने बोला था। है ना, अभी तो वो शुरुआत पे वहाँ गए थे, सुबह धुमनियाल जी के पास वो पुल के बारे गए हैं, और हमारे बरतवाल जी भी गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पे वो बात रखी पुल की। लेकिन एकदम काम तो धीरे धीरे जो होंगे एकदम तो आग नहीं लग पाएगी, लेकिन हमारा विश्वास है कि जरूर इस काम को वो करेंगे। बोलो कितना पैसा है आजकल, कितने सरकार से 29 रोड स्वीकृति हुई आजकल सब चीज। ये पुल नहीं हो सकता उसमें, जो करने लगा है विधायक जी, तो ये हो सकता है उसमें। लेकिन करना नहीं चाहते, कर नहीं तो नहीं होगा। लेकिन आप तो बोले दोबारा उन्हीं को विधायक बनाएंगे फिर। अरे जब यहाँ गंगे से बनता जो बनता है, जो गंगे काम करेगा वो विधायक बनेगा, जो गंगे नहीं करेगा वो नहीं बनेगा। देख लेना तुम, ये वायदा है। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अगली बार भी शक्तिलाल जी को विधायक बनाएंगे। बनेगा तो वही देखना बनेगा। हाँ बनेगा। आप ये आपसे झूठ नहीं बोल रहे, और मैं बोलेगी कुछ करे ना करे, ना भी करने क्यों नहीं, बिना करने के तो बनता है। प्रधान जो काम करे वही तो बनता, दोबारा प्रधान क्षेत्र पंचायत जो करे वही तो बनता, ऐसे बन जाता है। जो मेहनत करे वही बनता है, पर वो जब हमारा काम कुम करे। क्या कहना चाहेंगे आप विधायक जी से, क्या कहना चाहेंगे कि दोबारा उन्हें विधायक बनना, उससे पहले क्या क्या करे वो गंगे के लिए? ये गंगे का हमारे एक पुल है, पुल मेन ये खदलिंग पुल है मेन, ये लोनी रोड का घोषणा करे लोनी रोड का उन्होंने घोषणा करे कि यहाँ पर इस चौक में कि मैं करूंगा। नहीं करेंगे तो वो तो गए भाई, वहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। तब क्या करेंगे आप? नहीं जिताएंगे उनको बस। और जो गंगे जीतेगा वही जीतेगा, जो गंगे नहीं जीतेगा वो नहीं बनेगा। तो दोस्तों ये है गंगी गांव के लोग, जो गंगी के विकास के बारे में एक चर्चा हम कर रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे विकास हो रहा है, किस तरह से परिवर्तन हो रहा है। तो आप लोग लगातार देखते रहिए पहाड़ी खबरनामा न्यूज। धन्यवाद।